आशुतोष हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ है। आशुतोष, क्या खबर है जो इतना मुस्कुरा रहे हैं? दरअसल अभी एक मैसेज आया तो मैं वही पढ़ रहा था कि कह रहे हैं कि 2 बजे आने दीजिए प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसके बाद पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस बीजेपी का वो वेट करेंगे और 4 बजे यहीं जहां मैं खड़ा हूं पीछे मीडिया रूम में अरविंद केजरीवाल आएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो वो तैयारी कुछ कर रही होगी, बाकी कई सारी चीजें होती हैं, हंसी मजाक होते हैं, तो उसी को लेकर के दरअसल मुझे लगा कि आखिर तैयारियां कैसे। और फिर मुझे याद आ गया 2013 से लेकर के 2020 तक का चुनाव, कि इस चुनाव में मैंने जो चीजें देखी हैं, अगर मैं तारीख बाई तारीख याद करूं तो लगभग इससे भी ज्यादा अब तक मुझे आप समझिए कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में दरअसल आक्रामकता की तो शुरुआत भी नहीं हुई है। 2013 में अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी ने सबसे ज्यादा दंश झेला कि ये भगोड़े थे, भाग गए। उस समय बीजेपी अपने पीक पर थी। पीक पर आने के बाद चुनाव जब हुआ, अरविंद केजरीवाल आए, उन्होंने कहा माफ कर दीजिए, माफी हो गई, कुर्सी नहीं छोड़नी चाहिए थी। और उस माफी को जनता ने फिर देखिए कैसे नतीजे में दिया। 2015 का जब चुनाव 2020 में जब लड़े, उस समय एंटी इनकम्बेंसी 5 साल की सरकार की थी, उस समय लड़े। और तब जब सीए एंटी सीए प्रोटेस्ट चल रहा था, शाहीन बाग का मुद्दा था, एकदम आप समझिए कि जो ध्रुवीकरण था वो सबसे पीक पर था। और उस समय जब वो चुनाव लड़ करके आए तब ये भी देखा जा रहा था कि आम आदमी पार्टी दरअसल शाहीन बाग पर किनारा कर रही थी, उस मुद्दे पर बोलना नहीं चाहती थी। और 1-2 बार जब जरूरत पड़ी, उन्होंने जब बोला तब उस पर भी देखिए उनको समर्थन मिला। हालांकि इस बार चुनौतियां ज्यादा हैं। इस दफ्तर में कई सारे जो है वॉर रूम बने हुए हैं, वॉर रूम में रणनीति डिजाइन हो रही है, कैंपेन सॉन्ग। एक चीज मैं आपको जरूर बता दूं जो मुझे अब तक के चुनाव में दिखाई पड़ता है, जब सरकार चलाने की बात आई है, अरविंद केजरीवाल द एंग्री यंग मैन के रूप में और कन्फ्रंटेशन वाली पॉलिटिक्स दिखाई दी है। लेकिन जब चुनाव प्रचार की बात आएगी, वहां आप वही देखेंगे, उनको गाली देने दीजिए, देखिए वो मुझे गाली दे रहे हैं, वो गाली देकर के लेना चाहते हैं, मैं ये देना चाहता हूं। वो जो सॉफ्ट अप्रोच है कि आपको उनके प्रचार कैंपेन में पूरे प्रचार के दौरान कहीं पे भी आक्रामकता नहीं दिखाई देगी। वो पूरी कोशिश करेंगे कि मैंने ये दिया है, मैं ये देने वाला हूं। अब आप 2500 रुपए जिस 2100 योजना के रजिस्ट्रेशन की बात कर रही थी आशुतोष जो बता रहे थे, देखिए पॉलिटिकल पार्टी अपना रजिस्ट्रेशन कर सकती है, इस पे चुनाव आयोग कोई आपत्ति नहीं जता सकता है, क्योंकि वो रजिस्ट्रेशन कैसे हो रहा है, आपने जब स्लिप भरा, उस स्लिप के दौरान एक पर्ची आपने इनको दी थी, उस पर्ची पर आपका नाम था, आपका मोबाइल नंबर था, डेटा था। इसी डेटा को लेकर के बीजेपी आपत्ति जता रही थी कि देखिए कि रजिस्ट्रेशन के दौरान आपका डेटा ले रहे हैं। लेकिन ये डेटा पॉलिटिकल पार्टीज के कैंपेन में दरअसल काम आता है, डोर टू डोर टच बनाने के लिए। कितना रजिस्ट्रेशन हुआ है, कुछ नंबर दे रहे हैं? मेरी जानकारी थी, जहां तक मेरी जानकारी थी, महिला सम्मान योजना के लिए उस समय तक जब तक मेरी जानकारी थी लगभग 26 लाख रजिस्ट्रेशन हुए थे। अब ये आंकड़ा कितना है मैं अभी जब अरविंद केजरीवाल आएंगे उन्हीं से पूछ लूंगा। 26 लाख तब हुए थे और लगभग 3 लाख के लगभग जो बुजुर्ग योजना थी, क्योंकि ये देखिए 2 तरीके से थी। घर घर वाले को छोड़िए, ये जो फोन कॉल वाली योजना है बहुत ज्यादा है, क्योंकि इससे आप पर्सनल टच बना रहे हैं। आप समझिए कि राजनीति हम और आप जिस तरह देखते हैं उससे इतर होती है। रोज जो कॉल जा रहे हैं ना, इससे एक ट्रस्ट बिल्डिंग करने की कोशिश की जा रही है। एंटी इनकम्बेंसी ऐसे काटी जाती है चुनाव में जो हर पार्टी करती है। कई राज्यों में सफलता कई पार्टियों को जो मिली है वो इसी वजह से मिली, आप पर्सनल टच बनाते हैं। हाँ, लेकिन इसी के साथ एक बात यह है शशि शेखर जी, काउंटडाउन वैसे शुरू हो गया, अपने दर्शकों को बता दें अब सिर्फ 10 मिनट का इंतजार है, जिसके बाद चुनावी तारीखों का ऐलान हो जाएगा। शशि जी, इस वजह से भी बहुत रश है। कई लोग ऐसे हैं जो सिर्फ इसलिए फटाफट अपना वोटर रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर नहीं हुआ, हम वोटर आई कार्ड नहीं दे पाए तो हमको तो पैसा ही नहीं मिलेगा, हमारा रजिस्ट्रेशन ही नहीं होगा। तो एक वो भी रश की वजह है। और आतिशी फिर कहती है कि 10% नए लोग कैसे आ गए हैं सीट पर, रजिस्ट्रेशन कैसे हो गया वोटर का। देखिए, जो 10% नए लोग आ गए हैं वो चुनाव आयोग सीधे कहीं और से ढूंढ के नहीं ले आया है। अगर आप दिल्ली की जनसंख्या की बढ़ोतरी देखिए, दिल्ली में नए लोगों की आमद देखिए, और एक बात और आपको बता दूं, ये भारतीय जनता पार्टी की हमेशा बड़ी सुविचारित नीति होती है कि अधिक से अधिक लोगों को रजिस्टर कराओ ताकि वो वोट डाल सके। महाराष्ट्र में जो बाहर से आए हुए तमाम छात्र थे 10 लाख के करीब, उनके वोटर आई कार्ड बनाए गए, रजिस्ट्रेशन करवाया गया, क्योंकि उन्हें लगता था कि वो हमारे वोटर हो सकते हैं। तो ये तो हर पार्टी करती है, इसमें कौन सी नई बात है। इनके पास भी जमीन के कार्यकर्ता हैं और आम आदमी पार्टी अब एक बड़ी स्थापित राष्ट्रीय पार्टी है। मुझे ऐसा लगता है कि आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है, लेकिन आम आदमी पार्टी को भी चुनाव का खेल खेलना खूब आता है और उन्होंने भी कहीं ना कहीं अपने मतदाता सूचियों पर ध्यान दिया होगा। ऐसा नहीं है कि नहीं दिया हो। क्षेत्रीय नेताओं के तौर पर अगर आप देखिए तो एक तरफ ममता बनर्जी, फिर अखिलेश यादव और इधर अरविंद केजरीवाल,
ये 3-4 ऐसे नेता हैं जो सामने से खड़े होकर कम से कम विधानसभा चुनावों में जबरदस्त चुनौती भारतीय जनता पार्टी को देते हैं विनोद जी, और इसीलिए ये ब्लॉकबस्टर चुनाव यहाँ का हो रहा है। जल्दी जल्दी कमेंट्स, क्योंकि अब कुछ देर में डेट्स अनाउंस होने वाले हैं। नहीं, देखिए दिल्ली का चुनाव, दिल्ली का आकार जरूर छोटा है अन्य राज्यों की तुलना में, लेकिन दिल्ली का महत्व तो बड़ा है। दिल्ली में जो जीत हार होती है उसका राष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव पड़ता है, और खास करके जब से अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की राजनीति शुरू की है, तो वो चूंकि उनकी पार्टी जरूर क्षेत्रीय कही जाए, लेकिन उसका कैरेक्टर नेशनल है। वो समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल और शिवसेना, जनता दल यू, ये सब क्षेत्रीय पार्टियां हैं अपने चरित्र में भी, लेकिन आम आदमी पार्टी का जो चरित्र है वो राष्ट्रीय चरित्र है, उसकी आकांक्षाएं भी राष्ट्रीय हैं। इसलिए दिल्ली का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो क्या जिताता है? केजरीवाल का चेहरा जिताता है, छवि सिर्फ जिताती है, या मुफ्त बिजली पानी आशुतोष जी, या फिर अब ये 2100? मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि लोकसभा में देखिए, लोकसभा को अगर आप एक्स्ट्रापोलेट करें तो 52 सीटों पर बीजेपी को बढ़त है, 52 सीटों पर, 10 सीटों पर आम आदमी पार्टी को, 8 सीटों पर कांग्रेस को, 24 के लोकसभा, लेकिन विधानसभा आते आते कहानी कुछ और हो जाती है। दिल्ली का तकरीबन 16% वोटर वो है जो लोकसभा के चुनाव में मोदी को पसंद करता है और विधानसभा के चुनाव में अरविंद केजरीवाल को पसंद करता है। ये जो 16% वोट है, यही जैसे विधानसभा का चुनाव होता है, ये भारतीय जनता पार्टी का वोट से 54% से घट के 36%, 38%, 32% हो जाता है। जैसे ही आम विधानसभा का चुनाव होता है, आम आदमी पार्टी का बढ़ के 54% हो जाता है। 54% वोट शेयर है वो बीजेपी का लोकसभा में होता है और 54% विधानसभा। मैंने बता ही दिया। मैं आपसे पूछी थी इसकी वजह क्या है, अरविंद केजरीवाल या मुफ्त बिजली पानी, और अब 2100 बनेगा क्योंकि तीसरी बार है, एंटी इनकम्बेंसी है, कुछ नया छोड़ना था मार्केट में, तब तो लोग आएंगे। देखिए 2024 का लोकसभा का चुनाव नरेंद्र मोदी चुनाव मुद्दा थे, 2025 का विधानसभा का चुनाव केजरीवाल मुद्दा है। अब उसमें सारी चीजें आके जुड़ जाती है। सीएम के लिए वैसे भी बोला जा रहा है कि उन्हें कोई बराबर। जल्दी जल्दी रिपोर्टर्स के पास आ रहे हैं, छोटे छोटे कमेंट्स आप सबसे लेंगे। नेहा बाथम अगर दिख रही है नई दिल्ली सीट से तो उनको भी दिखा दीजिए। अर्पिता, आपके पास आते हुए, आतिशी का भी बहुत कुछ है दाव पर, और बीजेपी आरोप लगा रही है कि आप ऐसे मुद्दे पर इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं। अफजल गुरु पर उनके पिता के हस्ताक्षर को लेकर उनसे प्रश्न कर रही है, और ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर जो बीजेपी के कोर सपोर्टर्स हैं वो उनकी तरफ रहेंगे। देखिए, ये ऐसा मुद्दा है जिसको बीजेपी तो निशाने पर ले रही है, लेकिन इस पर एक तरीके से रोने वाला कार्ड यहाँ आतिशी ने भी चला है। जितने उनके पार्टी के नेता जब उनसे इस पर सवाल पूछिए तो सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि बताइए, एक बुजुर्ग जो चल भी नहीं पा रहे हैं चुनाव में, आप उनको घसीट कर लेकर आ रहे हैं। तो ये दोनों ही तरफ से गेम खेले जा रहे हैं। लेकिन हम बात योजनाओं की कर रहे थे। इस वक्त मैं बता दूं, कालका जी मंदिर में मैं मौजूद हूँ, उसके बाहर चुनाव देखिए अंजना 2 चरणों में होते हैं। पहला चरण जब जो नेता है वो जनता के चरणों में होता है, और दूसरा चरण जब जनता नेता के चरणों में पहुंच जाते हैं। दिल्ली का चुनाव हालांकि 1 चरणों में होगा, ये क्योंकि पिछला अगर इतिहास देखकर अगर हम देखें तो ये ऐसा ही रहा है इतिहास। लेकिन यहाँ कालका जी मंदिर का जिक्र मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि योजनाओं की जब हम बात कर रहे हैं तो एक योजना जिसको भूला नहीं जा सकता, हिंदू कार्ड, जिसको लेकर बीजेपी ने भी पोस्टर जारी किया था, जिसमें अरविंद केजरीवाल को ये बोला था कि वो चुनावी हिंदू है। और यहाँ पुजारियों को, ग्रंथियों को साधने के लिए जो 18,000 रुपए दिए हैं, उनका कितना असर होता है ये भी देखना होगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल सिर्फ अपने लिए पिच तैयार नहीं कर रहे हैं, वो बीजेपी के पिच पर भी आके बैटिंग करके चले जा रहे हैं। ये भी देखना होगा कि गेंद किसकी और छक्का कौन लगाने वाला है। बिल्कुल, अभी तारीखों का ऐलान होने वाला है। राजीव, जल्दी से एक कमेंट आपसे। 18,000 का ऐलान पुजारियों और ग्रंथियों के लिए, 17 महीने से मौलवियों को जो 18,000 मिल रहा था वो नहीं हो पाया है, अब 2100 का नया वादा है। जनता का क्या रुख दिख रहा है? बिल्कुल बिल्कुल अंजना, मैं खुद चूंकि दिल्ली के दिल में क्या है शो कर रहा हूं, तो मैं अलग अलग जगह जा रहा हूं, लोगों से बातचीत कर रहा हूं, यहां तक कि मैंने पुजारियों से भी बातचीत की है। तो ऐसा लगता है कि इस बार एक तरह की क्लैरिटी है लोगों के दिमाग में कि कौन क्या ऐलान कर रहा है, उसका क्या इंपैक्ट है। अगर देने वाले होते तो पहले दे देते, क्योंकि जो पुजारी हैं वो यही कह रहे हैं, जो ग्रंथी हैं वो यही कह रहे हैं कि अगर देने वाले होते तो जब मौलवियों के लिए ऐलान हो रहा था तब आपने क्यों नहीं किया। और ये स्पष्टता दिख रही है कि इस बार उनका वोट किस तरफ जाने वाला है। कुछ लोग हैं क्योंकि वो बहुत देर से इंतजार कर रहे थे, अपनी बात रखना चाहते थे। मैं चाहता हूं 20-20 सेकंड में उनका रिएक्शन की इस बार जंग कौन जीतने वाला है यहाँ से। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जंगपुरा कभी बाहर के किसी कैंडिडेट को एक्सेप्ट नहीं करता है। जैसे मोदी जी बोलते हैं वोकल फॉर लोकल। कौन इस बार? तरविंदर सिंह मारवा जी। आपके हिसाब से? फराज सूरी। कांग्रेस, आपको क्या लग रहा है? तरविंदर सिंह मारवा जी। बीजेपी, आपको क्या लग रहा है? मेरे हिसाब से कांग्रेस, फराज सूरी, क्योंकि यहाँ पे आम आदमी पार्टी ने कोई भी काम नहीं किया 10 साल में। यहाँ पे एक बारिश हुई तो जो है सारे वेस्टमैन, जंगपुरा, भोगल, सारे जो है फर्स्ट फ्लोर में भी पूरा पानी भर गया। तो ये आपने सुना, देखिए लोग इंतजार कर रहे थे अपनी शिकायतों को रखने का, तो मैंने सुना दिया आपके सामने। ये बिल्कुल, अच्छा किया राजीव।